कार्रवाई का ऐलान किया। सरकार के नए आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पूरी तरह से बैन होगी। इसके साथ साथ राज्य भर में अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए विशेष जिला स्तरीय समितियों का गठन हुआ है, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, खाद्य सुरक्षा प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी भी शुमार होंगे। योगी सरकार ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया है। इस दिन पशुवध और मांस बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगी और भविष्य में भी जो सख्ती है सरकार की वो जारी रहेगी। ये कहा जा रहा है धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकानें नहीं होंगी। सरकार के फैसले से मांस कारोबारियों में काफी दहशत भी है और एक तरह से कहा जा सकता है कि काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि साफ कहना है कि नॉनवेज की दुकान अगर धार्मिक स्थलों के आसपास हुई तो फिर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। नॉनवेज की दुकान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। इस खबर पर अलग अलग शहरों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। लियाकत हमारे साथ सहारनपुर से मौजूद हैं। लियाकत, क्या स्थिति देखने को मिल रही है सहारनपुर में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश कर दे दिए हैं कि मांस की दुकानें नहीं होंगी धार्मिक स्थलों के आसपास कहीं पर भी। तो क्या स्थिति है, कितनी दहशत है दुकानदारों में? देखिए स्वाति, आपको मैं बताऊं, सहारनपुर अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है कि जो सहारनपुर में धार्मिक स्थल है, किसी तरीके से वहां कोई अंडा मीट मछली की दुकानें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सहारनपुर के लोग हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो धर्म है उनका पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए कह सकते हैं कि जो आसपास में जैसे मंदिर हैं उनके आसपास जो मीट मछली की दुकानें उनको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। पूरे तरीके से कहा मुख्यमंत्री ने कि जो 500 मीटर का दायरा होगा वहां किसी तरह की मीट मछली की दुकानें नहीं होनी चाहिए। जो उसके अलावा भी जो हिंदू बस्तियां हैं उनके आसपास कोई ऐसी चिकन की दुकानें हो, जो मटन की दुकानें उनको भी खुली तो वो रहेंगी, लेकिन पूरे तरीके से उनके जो धर्म है उसका पालन किया जाएगा, उनकी भावनाओं की कदर की जाएगी कि साफ सफाई के साथ उनको पर्दे के अंदर रखा जाएगा। यानी कि जो इस तरह की दुकानें उनमें पहले से ही शीशा लगा हुआ है, शीशे के अंदर वो सब सामान रखते हैं। इसमें कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से जिस तरीके से नवरात्रे चल रहे हैं इनमें तो उनके धर्मों का, यानी कि जिस तरीके से उनकी जो भावनाएं हैं उसकी कदर की जाएगी। किसी भी तरीके से इस तरीके से जो अवैध बूचड़खाने हैं या जो मांस मछली की दुकानें चल रही हैं उनको भी अवैध तरीके से नहीं चलने दिया जाएगा। सहारनपुर के जिला प्रशासन ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है, उनको निर्देश दिया है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास में जो इस तरह की दुकानें हैं उनको बंद करा दिया जाए और उनका पालन कराया जाए उनसे, कि जो मुख्यमंत्री के आदेश है किसी भी तरीके से अवैध तरीके से नहीं चलनी चाहिए और जो नवरात्र है उसमें उनके पूरे तरीके से उसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरीके से जो उनकी भावनाएं हैं जो डेडलाइन है वो फिक्स कर दी गई है। 500 मीटर का दायरा लियाकत सुनिश्चित कर दिया गया। इस पर आगे आपसे बातचीत होगी। दो अलग अलग सहयोगी और भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लखनऊ से अनूप हमारे साथ मौजूद है और मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र मौजूद है। अनूप, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले नरेंद्र, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आपके पास आसपास लोग तमाम खड़े हुए हैं, आपने बातचीत की होगी, उन्होंने क्या बताया इसको लेकर? सरकार का कल आदेश आया, उसके बाद इस आदेश को इम्प्लीमेंट कराया गया है। ये सुनिश्चित कराया गया है कि जहां भी 500 मीटर के दायरे में जहां धार्मिक स्थल है और वहीं पर जो मीट की दुकानें हैं उन सबको बंद कराया गया है। इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुलिस और जो नगर विकास विभाग है वो लगा हुआ है। जहाँ तक बात है इस आदेश को लेकर लोगों का दृष्टिकोण क्या है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, ये जो आदेश आया है, सरकार ने कहा है कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी मीट की दुकान, बूचड़खाना नहीं रहेगा। इस आदेश को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये एक अच्छा आदेश है और इससे अगर अच्छा ये होगा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो खुद ब खुद अपने विवेक से दुकानें बंद करे 9 दिन के अंदर, जिसमें देवी की आराधना पूजा होती है, उसकी पवित्रता बनी रहती है। तो इससे एक धार्मिक सद्भाव भी बढ़ेगा दोनों समुदायों के बीच में। और वैसे तो हमेशा से दुकानें बंद रहती आई हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से लागू हो जाए, ये दुकानें ना खुलें बिल्कुल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे पुराने मोहल्ले इसी शहर में हैं कि जब
होली वाले दिन जुमा था, तो लोगों ने उतनी देर के लिए जितनी देर नमाज होती है वहां पर रंग जो खेल रहे थे वो रोक गए थे, और नमाज जो है वो अता हुई, उसके बाद लोगों ने फिर से डीजे बजाया, खूब रंग खेला। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है, ये भी कहीं इससे प्रभावित नहीं। मेरा ये कहना है कि जब बहुसंख्यक समुदाय की ओर से ऐसा किया गया, उनके जुमे की नमाज के दौरान रंग खेलना उन्होंने बंद कर दिया, तो फिर अल्पसंख्यक समुदाय को भी चाहिए कि वो भी उसी तरह से मतलब उनकी भावनाओं का सम्मान करें और इस धार्मिक और सद्भाव को और गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दें। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे आदेश? आदेश तो बहुत सही है, क्योंकि 9 दिन जो हिंदुत्व के लिए रहता है वो अखंड जोत जलाता है लोग बाग। मांस की तो बहुत दूर की बात है, लोग बाग लहसुन प्याज नहीं बनाते अपने घर में। 9 दिन पहले से ही लोगों के घर में साफ सफाई हो जाती है। बहुत सारे लोग 9 दिन में लौंग के जोड़ों पे व्रत रखते हैं, पर ये बहुत अच्छी पहल है और पहले भी हुई है, पर सही है ये निर्णय बहुत बढ़िया है। सरकार ने पहले भी आदेश किए हैं, लेकिन वो जमीनी तौर पर उतने इम्प्लीमेंट नहीं हुए जितना अब ज्यादा असर देखा। अब ज्यादा थोड़ा इसलिए असर भी दिया जा रहा है क्योंकि सरकार जो बैठी है वो थोड़ा हिंदुत्व सरकार कह सकते हैं आप, और इसके ऊपर बिल्कुल ये लोगों के रिएक्शन से हमारे सहयोगी नरेंद्र लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 500 मीटर दायरे वाली बात है, ये आखिरकार लोग किस तरह से देख रहे हैं। अनूप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, आप भी सुन रहे होंगे, अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लखनऊ में भी आपने लोगों से जानने की कोशिश की होगी, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं सीएम के लोग यहाँ के। अनूप, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी कर दिया है कि नवरात्रि पर जो मांस मछली यानी नॉनवेज की जो दुकानें हैं, वो तमाम जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, देवालय है, वहाँ से 500 मीटर की परिधि से दूर जो है खोले जाएंगे। इसके अलावा रामनवमी को पूरी तरह से जो है बंद करने का आदेश जो है वो जारी किया गया। यहाँ पे लोगों का ये जो आदेश आया है उसका लोग स्वागत कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है क्योंकि 9 दिन जो है काफ़ी पवित्र होते हैं, माता रानी की जो है पूजा के दिन होते हैं, उनकी आस्था के दिन होते हैं, घरों घरों से लेकर के मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। लिहाजा ये जो फैसला है वो काफ़ी सराहनीय जो है मुख्यमंत्री का जो फैसला जो उन्होंने आदेश किया है। तो इससे पहले भी आपको बता दूं कि तमाम आदेश जो है पहले भी किए गए थे, लेकिन ये देखा जाता है कि जब आदेश किया जाता है सरकार की तरफ से तो कुछ दिन तक जो है उसका कड़ाई से जो है पालन कराया जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बाद में जो है देखा जाता है कि किस तरह से इसी आदेश को जो है लापरवाही जो है लगातार दिखाई देती है। ऐसे में मुख्यमंत्री सीधे तौर पे सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे ये आदेश कर दिया है कि बाद में भी जो है नियम के तहत जो दुकानें हैं, जो लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उन्हीं के तहत ये दुकानें जो है संचालित की जाएंगी। अन्यथा अगर इसका कोई नियम तोड़ता है उसके विपरीत ये दुकानें संचालित होती हैं तो उनको बंद करने का आदेश जो है वो भी जारी किया गया है। क्योंकि नवरात्रि का पर्व है, लिहाजा लोगों के लिए आस्था का विषय है। ऐसे में ये जो आदेश जो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है उसका पूरी तरह से जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो अधिकारियों की टीम है वो भी सड़कों पे दिखाई दे रही है। चाहे हम पुलिस की बात करें, नगर निगम की बात करें, या जो एडीएम एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर वो खुद चेक कर रहे हैं कि कहीं 500 मीटर की परिधि में जो है नॉनवेज की जो दुकानें हैं वो संचालित तो नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा कई दुकानें जो है जो पाई गई उनको बंद कराने का आदेश भी दिया गया है, उनको बंद भी कराया गया है। जो इस कारोबार से जुड़े हैं वो लोग डरे हैं और क्योंकि सीएम ने ये भी साफ कह दिया कि सख्ती आगे भी चलेगी। चलिए आपको एक बार बता देते कि क्या था। धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर रोक है, 500 मीटर का जो दायरा है वो सुनिश्चित कर दिया गया, यानी कि बिक्री पूरी तरह से बैन उस पर रहेगा। धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई और प्योरिटी पर पूरा जोर सरकार का है। और आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं नागपुर, जहां पर आरएसएस